अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों। एक ऐसा सदका जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। ये ऐसा सदका है जिससे अल्लाह इतना राज़ी हो जाता है, हर वक्त अल्लाह की मदद उस पर रहती है। बेशक सदका मुसीबतों को टाल देता है और बुरी मौत को रोक देता है, और ये कुरान और हदीस से साबित है। अगर आप अपने घर में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, घर में जादू का शक है, बंदिश रुकावटें आ रही हैं, कमाई में बरकत नहीं होती, अगर पैसा आता है तो साथ में जाने का रास्ता भी बना लेता है, तो हर तरह के मसाइल के लिए रूहानी इलाज तो करना ना ही चाहिए। लेकिन जब तक आपको कोई सही इलाज करवाने वाला ना मिले तो आपको ये सदका देना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। इस सदके से भी बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जो लोग रूहानी इलाज करते हैं उन्हें भी ये सदका निकालना ही चाहिए। अपना खुद का सदका और घर के एक एक मेंबर का सदका देना ही चाहिए, ताकि हर बला और आफत से महफूज रहे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अच्छी और जानकारी की वीडियो मिल सके। ये सदका हर महीने चाँद के पहले 10 दिनों में या पहले 14 दिनों में, या तो जिस दिन चाँद दिखाई दे पहली चाँद की तारीख के दिन ये सदका कर देते हैं तो बेहतर होगा। अगर कोई मरीज़ जो कि बला आफतों में मुब्तला है, किसी पर मुसीबत आ पड़ी है, उससे ये सदका करवाते हैं, यानी उसके हाथों से ये सदका निकलवाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। ये इतना पावरफुल सदका है, अमल है, इससे हर तरह की बंदिश रुकावटें दूर हो जाती हैं। रिस्क रोज़गार की बंदिश, शादी के रिश्तों की बंदिश हो, और हर तरह की रुकावटें दूर करने वाला बेहतरीन सदका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सदके का तरीका कुछ इस तरह से है। आपको हर महीने जब भी नया चाँद दिखाई दे तो चाँद के पहले 10 दिनों में या तो पहले 14 दिनों में ये सदका कर देते हैं तो बेहतर है। और अगर कोई पहली चाँद तारीख को ही ये सदका कर देगा तो सबसे बेहतर होगा। आपको अपनी हैसियत के मुताबिक 7 किस्म का अलग अलग अनाज लेना है, जैसे गेहूँ, चावल, चना, मूंग, बाजरा, मक्का वगैरह, या जो भी आप चाहें वे 7 किस्म का अलग अलग अनाज ले लें। आप किसी भी तरह की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन सब मिलाकर 7 तरह का अलग अलग अनाज होना चाहिए। फिर 1 अंडा लेना है और 1 रुपया लेना है, तो ये एक इंसान के सदके की मिकदार हुई। अब 7 तरह का जो अनाज है वो कितना कितना लेना है, तो आपको कम से कम ये अलग अलग अनाज 1 मुट्ठी लेना है। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम 1 मुट्ठी लेना ज़रूरी है। ये सदका घर का कोई एक शख्स कर देगा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हो सके तो घर में जितने लोग हैं उनके हिसाब से सारी क्वांटिटी मिलाकर 7 तरह का अनाज ले लेते हैं तो बेहतर है। मान लो कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो हर अनाज कम से कम 4-4 मुट्ठी लेना होगा। गेहूँ 4 मुट्ठी, बाजरा 4 मुट्ठी, मक्का 4 मुट्ठी, इसी तरह से ये 7 अनाज 4-4 मुट्ठी लेने हैं। फिर अंडे भी 4 लेने हैं। एक शख्स के लिए 1 रुपया बनते हैं, तो 4 लोगों के लिए 4 लेने होंगे। फिर एक कपड़े में ये सारी चीज़ें बांध लें। फिर घर में तमाम मेंबर्स मिलकर ये सदका कर रहे हैं, तो तमाम मेंबर्स अपने सीधा हाथ राइट हैंड इस सदके पर रखें, लेकिन तमाम लोग हाथ रखें उससे पहले ये सदका जो कपड़े में बांध कर रखा है वह आप अपने घर के मेन दरवाजे की दहलीज के बीचों बीच रख दें। फिर तमाम लोग इस पर अपना राइट हैंड रखेंगे और फिर ये सब लोग मिलकर थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे जो घर के लोग सुन सकें। आपको यह अस्कार पढ़ना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सदका दिया, सदका गई बला, दिया सदका गई आफत, दिया सदका जान का माल का, सदका बला दूर, बाबा फरीद की काली कमली नेस, अंधेरी रात रात बांधो, दिन बांधो, तमाम आफतों बांधो, मेरे ना बंधे तो बाबा फरीद की दुआ से बांधो। तो ये 1 बार हुआ, तो आपको ये 16 मरतबा पढ़ना है। और जब ये पढ़ रहे हों तब तमाम घर वालों का सीधा हाथ इस सदके पर होना चाहिए। और जैसे ये 16 मरतबा पढ़ लेते हैं, सब लोग अपना हाथ उठा लें। अगर घर में किसी को कोई बला या आफत होती है, उसको हाथ में पढ़ते वक्त झंझना महसूस होती है। अगर घर के सब लोग मिलकर ये सदका नहीं कर रहे, कोई एक शख्स ही कर रहा है,
تو وہ اکیلا بھی اس طرح یہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اس صدقے کو وہی گھر پر کی دہلیز پر پاس ہی سائڈ میں رکھ دینا ہے، اور پھر کسی غریب محتاج کو بلا کر اس سے کہیں کہ وہ یہ صدقہ اٹھا کر لے جائے۔ بہتر ہے کہ صدقہ لینے والے کو پہلے ہی بلا لیا جائے اور پھر حاضر ہو تبھی پکڑ کر اسے دے دیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس سے آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی آفت مصیبت بلائیں آ نہیں سکتی۔ ہر وقت آپ کے گھر والوں کی حفاظت ہوگی۔ اللہ آپ کے گھر میں اتنی خیر برکت کرے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر کسی کو میری یہ بات پر یقین نہیں ہے تو اس صدقے کو ہر مہینے اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں، پھر آپ خود اس کی کمال دیکھیں گے۔ صدقہ آپ کو ہر مہینے چاند دکھائی دینے پر 14 دنوں میں دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام اللہ کی مدد سے اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے، ساری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی، اگر بندش ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ آسان سا صدقہ ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے، اس کے بہت سے روحانی فائدے ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ 1 سال میں امیر بن جائے یا اس کے گھر کی ساری والی مشکلات دور ہو جائے، بے شمار رزق آنے کے راستے کھل جائیں، یہ صدقہ ہر مہینے دیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو پروموشن ہو جائے گا، اگر تجارت بزنس کرتے ہیں تو منافع ہونا شروع ہو جائے گا، دکان ہے تو دکان پر کسٹمر کی بھیڑ لگ جائے گی، گھر میں ہر چیز میں خیر برکت ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کون یہ صدقہ کرے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ یہ بہترین صدقہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔